राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। अब हम पुरुषोत्तम मास का 15वां अध्याय सुनेंगे। आप सभी के ऊपर भगवान पुरुषोत्तम का आशीर्वाद बना रहे। एक बार आप भी मेरे साथ प्रेम से, प्यार से जयकारा लगाइए। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए अब हम पुरुषोत्तम मास का 15वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में सुदेव ब्राह्मण के घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान का पुत्र प्राप्ति का वरदान देने वाला महात्म्य आएगा। आइए अब हम 15वां अध्याय विस्तार से सुनते हैं। श्री नारायण भगवान बोले कि फिर भक्त वत्सल श्री कृष्ण भगवान की हाथ जोड़कर सुदेव ब्राह्मण गदगद स्वर से स्तुति करने लगा। हे देव देवेश, हे त्रिलोकों को अभय वरदान देने वाले, हे प्रभो, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे परमेश्वर, हे शरणागत, हे भक्त वत्सल, मेरी रक्षा करो। हे भक्त भय भंजन, आपको नमस्कार है। आप जय स्वरूप हैं, जय को देने वाले हैं, जय के स्वामी हैं, जय के कारण हैं, विश्व के आधार हैं। विश्व के एकमात्र आप ही रक्षक हो, दिव्य हो, विश्व के आधार हो, विश्व रूप हो, फलों के बीज हो, फलों के आधार हो, फलों के मूल हो, फलों के दाता हो, फलों के राजा हो, तेज रूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में आप ही श्रेष्ठ हो। हे कृष्ण, हे विष्णु, हे वसुदेव, हे नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभो, आपकी ब्रह्म आदि देवता भी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। हे जनार्दन, मैं अल्प बुद्धि वाला मंद और साधारण मनुष्य आपकी स्तुति कैसे करूं। हे नारायण, हे अच्युत, हे अनंत वासुदेव, हे जनार्दन, हे यज्ञेश, हे यज्ञ पुरुष, हे कृष्ण, हे विष्णु, आपको नमस्कार है। हे कमल नयन, हे कमलाकांत, हे गंगा जनक, हे केशव, क्षीर समुद्र में शयन करने वाले, हे देवेश्वर, हे दामोदर, आपको नमस्कार है। हे श्री राम, हे विष्णु, हे नरसिंह, हे वामन, हे प्रद्युम्न, हे संकर्षण, हे वासुदेव, हे अज, हे अनिरुद्ध, हे निर्मल, हे प्रकाश स्वरूप, हे मुरारी, आप सब प्रकार के भय से निरंतर हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार उच्च स्वर में हरि नाम का उच्चारण करते हुए उन अग्रज मुनियों को प्रणाम करके वे उनके पास बैठे, जो पर से भी परे परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा संपूर्ण कार्य कारण रूप जगत में अंतर्यामी रूप में निवास करते हैं तथा जो सगुण और निर्गुण रूप हैं, उनको नमस्कार है। जो माया से रहित है, परमात्मा जिनका नाम है, माया जिनकी शक्ति है, ये संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो योगियों के ईश्वर है, योग स्वरूप तथा योग गम्य है, उन सर्वव्यापी भगवान विष्णु को नमस्कार करता हूँ, जो ज्ञान स्वरूप, ज्ञान गम्य तथा संपूर्ण ज्ञान के एकमात्र हेतु हैं, ज्ञानेश्वर, ज्ञेय, ज्ञाता तथा विज्ञान संपत्ति रूप है, उन परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, जो ध्यान स्वरूप, ध्यान गम्य तथा ध्यान करने वाले साधकों के पापों का नाश करने वाले हैं, जो ध्यान के ईश्वर, श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त तथा ध्याता ध्येय स्वरूप उन परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ब्रह्मा, देवता, सिद्ध, यक्ष, असुर, नागगण जिनकी शक्ति से संयुक्त होकर ही कुछ करने में समर्थ होते हैं, जो अजन्मा पुराण पुरुष, सत्य स्वरूप तथा स्तुति के अधीश्वर हैं, उन परमात्मा को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। हे ब्राह्मण, जो ब्रह्मा जी का रूप धारण करके संसार की सृष्टि और विष्णु रूप से जगत का पालन करते हैं तथा कल्प का अंत होने पर जो रुद्र रूप धारण करके संहार में प्रवृत्त होते हैं तथा एकावर्ण के जल में अक्षयवट के पत्र पर शिशु रूप से अपने चरणारविंद का रसापान करते हुए शयन करते हैं, उन अजन्मा परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ, जिनके नाम का संकीर्तन करने से गजराज गाह के भयानक बंधन से मुक्त हो गया, जो प्रकाश स्वरूप देवता अपने परम पद से नित्य विराजमान रहते हैं, उन आदि पुरुष भगवान विष्णु की शरण लेता हूँ, जो शिव की शक्ति करने वाले पुरुषों के लिए शिव स्वरूप और विष्णु का ध्यान करने वाले भक्तों के लिए विष्णु स्वरूप हैं, जो संकल्प पूर्वक अपने देह धारण में स्वयं ही हेतु हैं,
उन नित्य परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ, जो केशी तथा नरकासुर का नाश करने वाले हैं, जिन्होंने बाल्यावस्था में अपने हाथ के अग्रभाग से गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था। पृथ्वी के भार का अपहरण जिनका स्वाभाविक विनोद है, उन दिव्य शक्ति स्वरूप भगवान वसुदेव को मैं सदा प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने खम्भ में भयंकर नरसिंह रूप से अवतीर्ण हो पर्वत की चट्टान के समान कठोर दैत्य हिरण्यकश्यप के वक्ष स्थल को विदीर्ण करके अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करी थी। उन अजन्मा परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ, जो आकाश तथा तत्वों से विभूषित परमात्मा नाम से प्रसिद्ध निरंजन नित्य अमेय तत्व कर्म रहित है। उन विश्व विधाता पुराण पुरुष परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, जो ब्रह्मा इंद्र रुद्र अग्नि वायु मनुष्य यक्ष गंधर्व असुर देवता आदि अनेक विभिन्न स्वरूपों के साथ स्थित हैं, जो एक अद्वितीय परमेश्वर हैं। उन आदि पुरुष परमात्मा का भजन करता हूँ। यह भेद युक्त संपूर्ण जगत जिनमें उत्पन्न है, जिनमें स्थित है और संहार काल में जिनमें लीन हो जाएगा, उन परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ, जो विश्व रूप में स्थित होकर यहाँ आसक्त से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में तो असंग और परिपूर्ण है। उन परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ, जो भगवान सबके हृदय में स्थिर होकर भी माया से मोहित चित्तवालों के अनुभव में नहीं आते, तथा जो परम शुद्ध स्वरूप है, उनकी मैं शरण लेता हूँ। जो लोग सब प्रकार की आसक्तियों से दूर रहकर ध्यान योग में अपने मन को लगाए हुए हैं, उन्हें जो सर्वत्र ज्ञान स्वरूप प्रतीत होते हैं, उन परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। क्षीर सागर में अमृत मंथन के समय जिन्होंने देवताओं के हित के लिए मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर उन कूर्म रूपधारी भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। जिन अनंत परमात्मा ने अपने ढाढ़ों के अग्रभाग द्वारा एका अर्णव के जल से इस पृथ्वी का उद्धार करके संपूर्ण जगत को स्थापित किया, उन वाराह रूपधारी भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हुए जिन्होंने पर्वत की शिला के समान अत्यंत कठोर वक्ष वाले हिरण्यकश्यपु दैत्य को विदीर्ण करके मार डाला था, उन भगवान नरसिंह को मैं नमस्कार करता हूँ। विरोचन कुमार बलि से 3 पग भूमि पाकर जिन्होंने 2 ही पग में ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण विश्व को माप लिया, उसे पुनः देवताओं को समर्पित कर दिया, उन अपराजित भगवान वामन को नमस्कार करता हूँ। हे राज सहस्त्र बाहु अर्जुन के अपराध से जिन्होंने समस्त क्षत्रिय कुल का 21 बार संहार किया, उन जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम को नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन 4 रूपों में प्रकट हो वानरों की सेना से घिरकर राक्षस दल का संहार किया था, उन वामन श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने श्री बलराम और कृष्ण इन 2 स्वरूपों को धारण करके पृथ्वी का भार उतारा और अपने यादव कुल का संहार कर दिया, उन भगवान श्री कृष्ण को भजता हूँ। भू भू स्वः तीनों लोकों में व्याप्त अपने हृदय में साक्षात्कार करने वाले निर्मल बुद्ध रूप परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ। कलयुग के अंत में अशुद्ध चित्त वाले पापियों को तलवार की तीखी धार से मारकर जिन्होंने सतयुग के आदि में धर्म की स्थापना करी, उन कल्कि स्वरूप भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार जिनके अनेक स्वरूपों की गणना बड़े बड़े विद्वान करोड़ों वर्षों में भी नहीं कर पाए, उन भगवान विष्णु का मैं भजन करता हूँ। जिनके नाम की महिमा पार पाने में संपूर्ण देवता असुर मनुष्य भी समर्थ नहीं, उन परमेश्वर में एक शूद्र जीव किस प्रकार स्तुति करूं। महापातकी मानव जिनके नाम का श्रवण करने मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं, उन भगवान की स्तुति मुझ जैसा अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे कर सकता है। जिनके नाम का जिस किसी प्रकार से कीर्तन श्रवण कर लेने से पापों का नाश हो जाता है, जीवन शुद्ध हो जाता है, वह निष्पाप हो जाता है, ऐसे भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। जो कोई भी मनुष्य प्रातः काल उठकर परम पुरुष भगवान विष्णु के इस श्रोत का पाठ करता है, वह सब पापों से शुद्ध चित्त होकर भगवान विष्णु के लोक को जाता है। हे जनार्दन, मैं अल्प बुद्धि वाला मंद और साधारण मनुष्य आपकी स्तुति कैसे करूं। मैं आपका अति दुखी और दीन भक्त हूँ, मेरे को कैसे त्यागते हो। हे प्रभु, आपका लोक में लोक बंधु नाम व्यर्थ है। वाल्मीकि बोले कि इस प्रकार स्तुति करके सुधे ब्राह्मण हरि के आगे खड़ा रह गया
तब हरि भगवान उसकी स्तुति सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले कि हे वत्स, तुमने बहुत कठोर तप किया है। अतः हे महाप्राज्ञ, हे तपोधन, जो इच्छा हो वह वरदान मांग लो। मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। ऐसा दारुण तप किसी ने भी नहीं किया। सुदेव बोला कि हे नाथ, हे दीनबंधो, हे दयानिधे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, मुझे एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। हे हरे, पुत्र के बिना मेरा पूरा गृहस्थ जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर हरि भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, पुत्र के अतिरिक्त मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। हे वत्स, तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख विधाता ने ही नहीं लिखा। मैंने तुम्हारे भाल पटल के सभी अक्षर पढ़ लिए हैं, परंतु उसमें तुम्हारे 7 जन्म तक कोई पुत्र सुख लिखा हुआ नहीं है। इसलिए तुम और कोई वरदान मांगो। इस प्रकार वह ब्राह्मण हरि के वज्र समान निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे हुए पेड़ की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। पति को गिरा हुआ देखकर उसकी स्त्री अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र की इच्छा से रहित देख रोने लगी। फिर धीरज धरकर पति से गौतमी बोली कि हे नाथ, उठिए उठिए, क्या आपको मेरे वचन याद नहीं? जो कुछ विधाता ने हमारे भाग्य में लिख दिया है वही सुख दुख हमें प्राप्त होगा। इसमें रमाकांत क्या करे? मनुष्य अपने किए हुए कर्म को संभोगता है। जैसे मरते हुए को औषधि देना निष्फल है, वैसे ही अभागे पुरुष का किया हुआ उद्योग देव के प्रतिकूल होने से व्यर्थ हो जाता है। यज्ञ, दान, तप, सत्य, व्रत द्वारा हरि का सेवन ही श्रेष्ठ है, परंतु इनसे विशेष भाग्य फल श्रेष्ठ है। अतः हे पतिदेव, अतः हे भूसुर, सबका विश्वास छोड़कर भाग्य का ही सहारा पकड़ो। इसमें हरि का क्या प्रयोजन है? इस प्रकार पत्नी के असह्य तीव्र शोक युक्त वचन सुनकर उनके दुख में दुखी हुआ गरुड़ शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी और ब्राह्मण को देखकर हरि भगवान से विनम्र स्वर में बोला कि हे दीन बंधो, हे दयानिधो, हे भक्तों को अभय वरदान देने वाले हे प्रभु, आज आपकी भक्तों के दुख को न सहने वाली दयालुता कहाँ चली गई? अहो, आप तो ब्राह्मणों के रक्षक हो। आपका धर्म आज कहाँ चला गया? अपने भक्तों को देने के लिए आपके हाथों में चारों प्रकार की मुक्ति रहती है, तो भी आपके भक्त उत्तम भक्ति की इच्छा करते हैं, मुक्ति की कामना नहीं करते। उनके आगे 8 सिद्धियां दासी के समान खड़ी रहती है। ऐसी तो आपकी आराधना की महत्ता है जो सभी जगह विख्यात है। फिर इस ब्राह्मण की पुत्र कामना पूरी करने में आपको क्या परिश्रम है? भला हाथी का दान देने वाले पुरुष को अंकुश का दान देने में क्या दुविधा है? अब आज से कोई भी मनुष्य आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करेगा, क्योंकि अगर किसके भाग्य में जो लिखा है अगर वही होना निश्चित है, फिर लोग आपकी क्यों पूजा करेंगे? इस प्रकार लोक में यह विश्वास होने से आपकी भक्ति लोप हो जाएगी। हे नाथ, आप में करने और न करने की सारी क्षमता है, यह तो सर्व विदित है। वही क्षमता इस ब्राह्मण को पुत्र न देने से नष्ट हो जाएगी। गरुड़ भगवान से बोला कि हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना है कि आप इस ब्राह्मण को एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना से महान ऐश्वर्य को पाया। सांदीपनि को आपकी कृपा से मरा हुआ पुत्र पुनः प्राप्त हुआ। फिर ये दोनों स्त्री पुरुष पुत्र की कामना से आपकी शरण में आए हैं। ऐसा कहकर गरुड़ हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार गरुड़ जी के वचन सुनकर विष्णु भगवान अमृत तुल्य वचन बोले कि हे गरुड़, हे वैन्ते, इस ब्राह्मण को मन वांछित एक पुत्र शीघ्र ही दे दो। इस प्रकार हरि के अपनी इच्छा के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ जी का हृदय प्रसन्न हो गया और तत्काल उस दुखी ब्राह्मण को एक अनुरूप भव्य पुत्र का वरदान दे दिया।
इस अध्याय में हम भगवान शिव के द्वारा माता लक्ष्मी को पुत्रवती होने के वरदान वाली कथा को सुनेंगे। एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को घोड़ी होने का शाप दे दिया। उनकी प्रत्येक लीला में रहस्य होता है, उसको तो केवल वो ही जानते हैं। श्री लक्ष्मी जी को इसमें क्लेश तो बहुत हुआ, परंतु वे भगवान को प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेके मृत्युलोक में चली गई, जहाँ सूर्य की पत्नी ने पूर्व समय में अत्यंत कठिन तप किया था। वहीं भगवती लक्ष्मी घोड़ी का रूप धारण करके रहने लगी। वहीं सुपर्णाक्ष नामक स्थान के उत्तर तट पर यमुना और तमसा का नदी का संगम था। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाले उस सुंदर स्थान को सुंदर वन सुशोभित कर रहा था। वहीं पर रहकर भगवती लक्ष्मी जो सबकी कामनाएं पूर्ण करती है तथा जिनका मस्तक चंद्रमा से अलंकृत रहता है, उन त्रिशूलधारी भगवान शंकर का एकाग्र चित्त से ध्यान करने लगी। भगवती गौरी अर्धांगिनी बनकर जिनकी शोभा बढ़ा रही थी, जिनका कपूर के समान गोर शरीर अत्यंत ही प्रकाशमान है, जिनका कंठ नीला है, 3 आंखें हैं, जो बागंबर पहने हैं, हाथी के चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं, जिनके गले में नरमुंडों की माला शोभायमान हो रही है, जो सांप का यज्ञोपवीत पहने हुए हैं, उन भगवान शंकर के ध्यान में लक्ष्मी जी संलग्न हो गई। उस पावन तीर्थ में रहकर सुंदर घोड़ी का रूप धारण करके उन्होंने कठोर तपस्या करी। भगवान शंकर का ध्यान करते हुए लक्ष्मी जी के मन में पूर्ण वैराग्य पैदा हो गया। देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक वे तपस्या करती रही। उसके बाद 3 नेत्र वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और बैल पर चढ़कर साक्षात दर्शन दिया। साथ में पार्वती जी भी विद्यमान थी। उस समय विष्णु प्रिया महामाया लक्ष्मी जी घोड़ी के रूप में थी। भगवान शंकर ने अपने गणों सहित वहां पहुंचकर उससे कहा कि हे कल्याणी, हे जगदम्बे, तुम क्यों तपस्या कर रही हो? मुझे इसका कारण बताओ। तुम्हारे पति देव सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले अखिल लोक के अध्यक्ष हैं। श्री हरि को जगत का स्वामी माना जाता है। ऐसे मुक्ति प्रदान करने वाले जगत प्रभु भगवान वासुदेव को छोड़कर तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए तपस्या क्यों कर रही हो? पति की सेवा करना स्त्रियों के लिए सनातन धर्म होता है। पति चाहे कैसा भी हो, कल्याण की अभिलाषा रखने वाली स्त्री को सदा अपने पति की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। हे लक्ष्मी, ऐसे देवेश्वर श्री हरि को छोड़कर तुम मेरी उपासना क्यों कर रही हो? तब लक्ष्मी जी बोली कि हे आशुतोष, हे महेश्वर, हे शिव, हे देवेश, हे दया सिंधु, मेरे पति ने मुझे शाप दे दिया है। आप उस शाप से मेरा उद्धार कीजिए। हे शंभो, उन्होंने शाप से छुटकारा पाने का उपाय भी बतलाया था। उन्होंने कहा था कि हे कमलालय, जब तुमसे पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तब तुम शाप से मुक्त हो जाओगी और वैकुंठ में स्थान पाओगी। हे भगवान, पतिदेव के यूं कहने पर मैं तपस्या करने के विचार से इस तपोवन में आ गई। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाले आप परम प्रभु को मैंने अपना आराध्य देव मान लिया है। हे देव देव, इस समय मैं पतिदेव के सानिध्य से वंचित हूँ। मुझ धर्म पत्नी को छोड़कर वे बैकुंठ में विराजमान हैं, फिर उनके अभाव में मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ? हे देवेश, हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हो वर देने की कृपा करें। माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने मधुर वचनों से आश्वासन देते हुए कहा कि हे सुंदरी, धैर्य रखो, मैं तुम्हारी तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारे पतिदेव तुमसे अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे जगदीश्वर मुझसे प्रेरित होकर तुम्हारी कामना पूर्ण करने के लिए अश्व का रूप धारण करके यहीं आएंगे। मैं उन मधुसूदन श्री हरि को इस प्रकार उत्साहित करूंगा कि जिससे वे अश्व रूप धारण करके यहीं शीघ्र आएंगे। हे सुब्रू, तुम उनके जैसे पुत्र की जननी अवश्य बनोगी। तुम्हारे पुत्र के सामने सभी लोग मस्तक झुकाएंगे और वह भूमंडल का राजा होगा। पुत्र प्रसव करने के पश्चात तुम तुरंत अपने पति के साथ वैकुंठ में आ जाओगी और पुनः तुम्हें उनकी प्राण प्रिया रूप में रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तुम्हारा वह पुत्र एक वीर नाम से प्रसिद्ध होगा। उन्हीं से भूमंडल पर हे संगक क्षत्रियों की वंशावली का विस्तार होगा। इस प्रकार लक्ष्मी जी को वरदान देकर गौरीपति भगवान शंकर माता पार्वती जी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। लक्ष्मी जी वहीं रहकर भगवती जगदम्बा के अत्यंत मनोहर चरण कमलों का ध्यान करने लगी।
अश्व बनी माता लक्ष्मी हमेशा यही ध्यान करती थी कि उनके पति अश्व बनकर कब यहाँ आएंगे। लक्ष्मी को वरदान देकर भगवान शंकर कैलाश पर चले गए। वहां पहुंचकर भगवान शंकर ने परम बुद्धिमान चित्ररूप को दूत बनाकर लक्ष्मी का कार्य सिद्ध करने के लिए बैकुंठ पर भेजा। भगवान शंकर ने चित्ररूप से कहा कि हे चित्ररूप, तुम हरि के पास जाकर उनसे मेरी बातें कहो। तुम्हें ऐसा यत्न करना होगा कि जिससे वे अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी का शोक दूर करने के लिए पृथ्वी पर अश्व बनकर चले जाए। भगवान शंकर का आदेश पाकर चित्ररूप उसी समय बैकुंठ में चला गया। बैकुंठ बड़ा ही उत्तम धाम था। चित्ररूप भगवान विष्णु के पास बैकुंठ में पहुंचे और हाथ जोड़कर नजरें नीची करके खड़े हो गए। चित्ररूप की मन की सारी बात भगवान विष्णु ने पहले ही जान ली। इसलिए भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर चित्ररूप से पूछा कि हे चित्ररूप, देवाधिदेव भगवान शंकर सपरिवार कैलाश पर कुशल से तो हैं, उन्होंने तुम्हें यहाँ और किस लिए भेजा है। तो दूत ने कहा कि हे गरुड़ ध्वज, इस जगत की कौन सी बात आपसे छिपी है। आप तो तीनों लोकों की बातों को जानते हैं। इस समय जो समस्या उपस्थित हुई है वह मैं आपसे कहना आया हूँ। भगवान शंकर ने आपको उसे जानने के लिए भेजा है। हे प्रभु, उन्हीं के कथनानुसार आपसे कह रहा हूँ। हे देवेश, उन्होंने कहा है कि आपकी भार्या लक्ष्मी देवी यमुना और तमसा नदी के संगम पर तपस्या कर रही है। संपूर्ण कामनाएं सिद्ध करने वाली वे देवी घोड़ी का रूप धारण करके इस समय वहां पधारी है। देवता, मानव, यक्ष, किन्नर प्राय सभी उनका ध्यान करते हैं। जगत में कोई भी मनुष्य उनकी कृपा के बिना सुखी नहीं हो सकता। हे पुंडरीकाक्ष, हे हरे, फिर आप अपनी प्रिय पत्नी का परित्याग करके यहाँ क्या सुख पा रहे हैं। हे जगतपते, दुर्बल और निर्धन व्यक्ति भी अपनी स्त्री की रक्षा करता है। हे विभो, फिर आपने जगत पर प्रभुत्व रखने वाली लक्ष्मी देवी का त्याग क्यों कर दिया। हे जगत गुरु, जिसकी भार्या जगत में दुख से अपना समय व्यतीत कर रही हो, संसार में उसके जीवन को धिक्कार है। शत्रु भी ऐसे व्यक्ति की निंदा करता है। आपकी पत्नी पृथ्वी पर दुखी जीवन जी रही है। आपके शत्रु आपके ऊपर हंसेंगे। हे देवेश, लक्ष्मी में सभी शुभ लक्षण विद्यमान हैं। वे बड़ी ही सुंदर और सुशीला हैं। उचित तो यही है कि वे आपके पास रहें। उनके साथ आपका आनंद पूर्वक समय व्यतीत होता है। सुंदर मुस्कान वाली उन प्रिय पत्नी को पाकर आप हमेशा सुखी रहें। आप महाभागा लक्ष्मी के पास जाइए और उन्हें आश्वासन देकर अपने स्थान पर लेकर आइए। जगत में किसी की भी सत्ता लक्ष्मी के बिना स्थिर नहीं रह सकती। आप कृपया अभी अश्व का रूप धारण करके रमा देवी के पास पधारिए। पुत्र उत्पन्न हो जाने के पश्चात उन देवी को लेकर आप बैकुंठ में आइए। दूत के चले जाने के बाद भगवान विष्णु ने सुंदर अश्व का रूप धारण करके बैकुंठ से चल पड़े। जहाँ लक्ष्मी जी अश्वी का रूप बनाकर तपस्या कर रही थी, भगवान विष्णु अश्व का रूप बनाकर वहां पहुंच गए। लक्ष्मी जी की दृष्टि भगवान विष्णु पर पड़ी। वे तुरंत पहचान गई कि यही मेरे पति देव हैं। उनके आंखों से आंसू झलक आए। यमुना और तमसा के संगम को सब लोग पवित्र मानते हैं। उसी स्थान पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का परस्पर मिलन हुआ। अतः अश्वी रूप धारिणी लक्ष्मी जी अंतःस्त्वा हो गई। वहीं उन्होंने एक अनुपम गुण संपन्न सुंदर पुत्र पैदा किया। भगवान विष्णु ने हंसकर लक्ष्मी जी से कहा कि अब तुम अश्वी का शरीर त्याग कर पूर्ववत देह धारण कर लो। हम दोनों अपने वास्तविक दिव्य शरीर धारण करके बैकुंठ में चलेंगे। उसके बाद भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण दोनों ने दिव्य शरीर धारण कर लिया। तभी वहां एक देव विमान आया। देवताओं ने यशोगान गाया। भगवान अपने परम धाम में पधारना ही चाहते थे कि माता लक्ष्मी ने अपने पति से कहा कि हे प्राणनाथ, इस बालक को भी साथ लेकर चलिए। मैं इसका त्याग नहीं करना चाहती। हे प्रभु, आपके समान प्रतिभा युक्त यह मेरा पुत्र मुझे प्राणों से भी प्यारा है। श्री हरि बोले कि हे वरानने, इस अवसर पर खेद प्रकट करना तुम्हारे लिए अवांछनीय है।
यह बालक आनंद पूर्वक यहाँ रह सकता है, क्योंकि इसके भरण पोषण की व्यवस्था पहले से ही हो चुकी है। हे वामारु, इस पुत्र त्याग में जो एक प्रधान कारण है उसे अब मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। भूमंडल पर ययाति के वंश में तुर्वसु नाम के एक राजा हैं। उनके पिता ने उनका लोक प्रसिद्ध नाम हरिवर्मा रखा था। इस समय वे नरेश पुत्र की इच्छा से पवित्र तीर्थ में तपस्या कर रहे हैं। उन्हें तप करते हुए 100 वर्ष हो चुके हैं। हे कमलालय, उन्हीं राजा हरिवर्मा के लिए मैंने यह पुत्र पैदा किया है। हे सुब्रू, राजा के पास जाकर हम लोग उन्हें यहाँ भेज देंगे। हे प्रिय पुत्र की अभिलाषा रखने वाले उन्हीं नरेश को हम यह बालक सौंप देंगे। इस प्रकार प्रेयसी भार्या लक्ष्मी को आश्वासन देकर बालक की रक्षा का समुचित प्रबंध करके भगवान विष्णु उत्तम विमान में बैठकर बैकुंठ में चले गए और लक्ष्मी जी भी उनके साथ चली गई। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के उस स्थान से चले जाने के बाद चंपक नामक एक विद्याधर वहां पहुँचे। उनके साथ मदनालसा नाम की एक सुंदरी पत्नी भी थी। घूमते फिरते हुए उत्तम रथ में बैठे हुए वहां पहुँचे। उन्होंने एक अनुपम बालक को पृथ्वी पर पड़े हुए देखा। उसका वहां कोई सहायक उन्हें दिखाई नहीं दिया। देवकुमार के समान उस बालक की कांति थी। वह बड़े ही आनंद से खेल रहा था। तब चंपक ने रथ से उतरकर उस बालक को उठा लिया। उस बालक को गोद में लेकर उसे इतना हर्ष हुआ मानो किसी निर्धन को धन की प्राप्ति हुई हो। कामदेव की तुलना करने वाला वह बालक उत्पत्ति के समय ही अत्यंत मनोहर जान पड़ता था। चंपक ने उसे उठाकर अपनी पत्नी मदनालसा को दे दिया। मदनालसा ने जब उस बालक को लिया तब प्रेम से उसका शरीर पुलकित हो गया। उसके आनंद की सीमा नहीं रही। उसने उसका मुंह चूम लिया और हृदय से लगा लिया। हृदय से चिपकाने और चूमने से मदनालसा उसे अपना पुत्र मानकर गोद में ले लिया। उसके बाद वे दोनों रथ पर बैठ गए। बालक मदनालसा की गोद में था। तब उस सुंदरी भार्या ने हंसकर अपने पति चंपक से पूछा कि हे ईश्वर, हे स्वामी, यह बालक किसका है? इसे किसने वन में छोड़ दिया? हो न हो भगवान शंकर ने ही मेरे लिए यह पुत्र भेजा है। तब चंपक विद्याधर ने कहा कि इंद्र सर्वज्ञ पुरुष है, मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूँ कि यह बालक किसका है। इस प्रकार कहकर चंपक अपनी स्त्री और उस बालक के सहित अमरावतीपुरी में पहुँच गया और जाकर इंद्र को नमस्कार करके बोला कि हे देवेश्वर, यमुना और तमसा नदी के संगम पर एक परम पावन तीर्थ है। वहीं कामदेव के समान कांति वाला यह बालक हमें मिला है। हे शचीपते, यह बालक किसका पुत्र है? इसे कौन वहां छोड़कर चला गया? आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इस बालक को अपना पुत्र बनाकर पाल सकता हूँ? तब इंद्र ने कहा कि हे महाभाग, यह बालक अश्व रूपधारी भगवान विष्णु का पुत्र है। इसकी जननी स्वयं माता लक्ष्मी है। इस परम तेजस्वी बालक का नाम हे है। ययाति के वंशज राजा तुर्वसु वे यह पुत्र प्रदान करना चाहते हैं। तुर्वसु बड़े ही धार्मिक नरेश हैं। श्री हरि उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए अभी पवित्र तीर्थ में जाने की आज्ञा देंगे। भगवान की आज्ञा पाकर राजा तुर्वसु वहां पहुंचेंगे। इस मनोहर बालक को लेकर तुम तुरंत अभी वहां जाओ और उसे वहीं छोड़कर के आओ। विलंब मत करो, कारण कि बालक नहीं मिलेगा तो राजा तुर्वसु दुखी हो जाएंगे। भूमंडल पर यह बालक एक वीर नाम से प्रसिद्ध होगा। देवराज इंद्र की बात सुनकर चंपक उसी क्षण बालक को लेकर उसी स्थान पर गया और वहीं जाकर बालक को लिटा दिया। उसी समय जगत गुरु भगवान नारायण लक्ष्मी जी को साथ लेकर विमान में बैठकर राजा के पास गए। राजा हरिवर्मा ने देखा भगवान विष्णु विमान से उतर रहे थे। जैसे ही राजा ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को देखा तो वह दंडवत प्रणाम करने लगा। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने कहा कि वत्स उठो। तब राजा ने कहा कि हे जगत गुरु, हे कृपानिधे, मुझ अज्ञानी जन के लिए आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ था, क्योंकि योगी लोग भी इसे पाने में असमर्थ हैं। जिनकी स्पृहा शांत हो चुकी है तथा जो विषयों से सर्वदा विरक्त हैं,
उन्हीं को आपका दर्शन मिलता है। हे भगवान, हे अनंत, हे देव, मैं केवल आशा लगाए बैठा था, वस्तुतः मैं आपके दर्शन पाने का अधिकारी नहीं था। इस प्रकार राजा हरिवर्मा की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। तुम्हें अभिलक्षित वर देने आया हूँ, उसे स्वीकार करो। उस समय भगवान श्री हरि राजा हरिवर्मा के सामने विराजमान थे। राजा ने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर कहा कि हे मुरारी, मैंने पुत्र के लिए तप किया, आप अपने जैसा पुत्र मुझे देने की कृपा करें। राजा हरिवर्मा की प्रार्थना सुनकर देवाधिदेव भगवान विष्णु ने कहा कि ययाति नंदन, तुम यमुना और तमसा नदी के पावन संगम तीर्थ पर अभी चले जाओ। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही पुत्र मैंने वहां रख छोड़ा है। हे राजन, मेरे वीर्य से उत्पन्न उस पुत्र में असीम शक्ति है, लक्ष्मी सम उसकी जननी है। तुम्हारे लिए ही हमने उसे उत्पन्न किया है, तुम जाओ और उसे स्वीकार करो। भगवान विष्णु की वाणी उस समय बड़ी ही मधुर लग रही थी। उसे सुनकर राजा हरिवर्मा के मन में प्रसन्नता की लहरें उठ पड़ी। उधर भगवान विष्णु वरदान देकर माता लक्ष्मी के साथ बैकुंठ में चले गए। भगवान के चले जाने के बाद राजा हरिवर्मा रथ में बैठकर उसी स्थान पर गया। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक अत्यंत मनोहर बालक था जो जमीन पर खेल रहा था तथा एक हाथ से पकड़कर पैर के अंगूठे को धीरे धीरे चूस रहा था। उसके कामदेव की समान कांति थी। लक्ष्मी के उदर से प्रकट वह बालक भगवान नारायण का अंश था। श्री हरि के तुल्य ही उसमें अपार शक्ति थी। उसे देखकर हरिवर्मा के नेत्र कमल हर्ष से खिल उठे। प्रेम के समुद्र में गोता खाते हुए उस नरेश ने उस बालक को अपने कर कमलों से उठाकर अपने सीने से लगा लिया और उस पुत्र का मस्तक चूमने लगा। राजा हरिवर्मा प्रसन्नता पूर्वक उस बालक को लेकर नगर में आ गया। अभी राजा नगर के निकट पहुंचे ही थे कि यह समाचार पाकर उनका मंत्रिमंडल प्रजा वर्ग अगवानी के लिए पहुंच गए। नगर में पहुंचने पर राजा हरिवर्मा ने बातचीत करके तथा सबकी ओर दृष्टि दौड़ाकर प्राय सबको आश्वासन दिया। नगर के सभी लोग उनके स्वागत में खड़े थे। राजा हरिवर्मा पुत्र को लेकर नगर में प्रवेश हुए तब मार्ग में उनके ऊपर फूलों की बरसात हुई। राजा हरिवर्मा ने पुत्र को ले जाकर अपनी रानी की गोद में सौंप दिया। उस पुत्र की कांति कामदेव की तुलना कर रही थी। महाराज हरिवर्मा की रानी भी बड़ी साध्वी महिला थी। उन्होंने उस अभिनव पुत्र को गोद में लेकर राजा से कहा कि हे महाराज, कामदेव के समान सुंदर यह सुजन्मा पुत्र आपको कहाँ से मिला? हे कांते, आप शीघ्र बताने की कृपा करें। आपको किसने यह सुंदर पुत्र दिया? इसको देखकर अब मेरा तन मन मेरा वश में नहीं है। तब राजा ने प्रसन्नता के साथ कहा कि हे प्रिय, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण ने मुझे यह पुत्र प्रदान किया है। इस महान शक्तिशाली पुत्र की जननी सब माता लक्ष्मी है। भगवान विष्णु के अंश से ही यह पैदा हुआ है। हे रानी, इस बालक को लेकर आनंद से निमग्न हो जाओ। राजा ने बहुत बड़े उत्सव की तैयारी करी। याचकों को प्रचुर धन दान में दिया गया, ब्राह्मणों को गौ दान दी गई, मंगल गीत गाए गए। राजा ने अपने पुत्र का नाम एक वीर रखा। पुत्र को पाकर राजा पितृ ऋण से मुक्त हो चुका था। इस तरह आनंद से समय बीतने लगा। राजा ने अपने बालक का जातकर्म संस्कार करवाया। उसके लालन पालन की पूर्ण व्यवस्था की गई। यूँ वह बालक बड़ी शीघ्रता से बढ़ने लगा। इस प्रकार पुत्र जनित सांसारिक सुख पाकर उन महात्मा नरेश ने अपने मन में यह अनुभव किया कि अब मेरे तीनों ऋण चुक गए हैं। छठे महीने में बालक का विधिपूर्ण अन्नप्राशन किया। तीसरे वर्ष में मुंडन संस्कार किया। प्रत्येक संस्कार में ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए। 11वें वर्ष में राजा ने यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया। जब राजा हरिवर्मा ने देखा कि राजकुमार धनुर्विद्या सीख ली है और राजधर्म की सभी बातों से भी वे अवगत हो गए हैं, तब उन्होंने राज्याभिषेक भी कर दिया। फिर तो पुरुषार्थ योग में बड़े आदर के साथ अभिषेक में आने वाली सभी सामग्रियां एकत्र की। संपूर्ण शास्त्र के पारगामी वेदज्ञ ब्राह्मण बुलाए गए।
राजा ने राजकुमार का विधिवत अभिषेक किया। इस शुभ अवसर पर सम राजा ने तीर्थों और समुद्र के जल से राजकुमार का अभिषेक किया। ब्राह्मणों को धन देने के पश्चात राजा ने राजकुमार को गद्दी पर बैठाया। इस तरह एक वीर राजा बन गए और सुयोग्य मंत्रियों को नियुक्त करके राजा हरिवर्मा अपनी रानी के सहित वन में तपस्या करने के लिए चले गए। उन्होंने इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था। मैनाक पर्वत के शिखर पर उनका तृतीय वानप्रस्थ आश्रम व्यतीत हो गया। वे जंगल के कंद मूल फल खाकर भगवान शंकर की आराधना में जुट गए। इस प्रकार रानी सहित राजा की दिनचर्या चलने लगी। प्रारब्ध कर्म शेष होने पर उनका 5 भौतिक शरीर शांत हो गया। अपने शुभ कर्म के प्रभाव से उन्होंने स्वर्गलोक में स्थान पाया। पिताजी का स्वर्गलोक हो गया है, यह सुनकर एक वीर ने वैदिक विधि के अनुसार उनका ऊर्ध्वदेहिक संस्कार संपन्न करवाया। पिता की सभी क्रियाएं संपन्न हो जाने पर मेधावी राजकुमार ने राज्य पर शासन किया। वे बड़े ही धर्मज्ञ पुरुष थे। सर्वोत्कृष्ट राज्य के अधिकारी होने पर उन्हें तरह तरह के भोग सुलभ हो गए। मंत्रिमंडल का विस्तार किया। तब एक समय की बात है, प्रतापी राजा एक वीर बहुत से मंत्रियों के साथ घोड़े पर सवार होकर गंगा के तट पर गए। गंगा के तट पर उन्होंने देखा कि फल और फूलों से लदे हुए मनोहर वृक्ष थे। तब राजा एकवीर ने देखा कि वहीं जलज के दक्षिण भाग में कमल के समान नेत्र वाली एक सुंदर कन्या रो रही थी। उसके शरीर की कांति स्वर्ण जैसी थी। मनोहर केश थे, शंख के समान गिरवा थी, होठ ऐसे जान पड़ते थे मानो बिंबा फल हो। कमर पतली थी, नासिका बड़ी सुंदर थी, उसके सभी अंग सुंदर थे। वह सखी से दूर होकर विलाप कर रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उस निर्जन वन में वह फूट फूट कर रो रही थी। ऐसे जान पड़ता था मानो कुरूरी पक्षी विलाप कर रही हो। ऐसी स्थिति में पड़ी हुई उस कन्या को देखकर राजा एक वीर उसके पास गए और रोने का कारण पूछने लगे। राजा एक वीर ने उस कन्या से पूछा कि हे कल्याणी, तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन हैं? हे सुंदरी, बताओ तुम गंधर्व, किन्नर, देवता किसकी कन्या हो? तुम्हारे रोने का क्या कारण है? तुम यहाँ अकेली जंगल में क्यों बैठी हो? तुम्हें यहाँ किसने छोड़ दिया? इस समय तुम्हारे पति, पिता, भाई कहाँ हैं? अब तुम मेरे सामने अपने दुख का कारण बताओ। मैं हर प्रकार से तुम्हारी मदद करूँगा। मेरे राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहता। इसमें न चोर का भय है, न ही राक्षस का। मैं इस भूमंडल का नरेश हूँ। मेरे शासनकाल में भयंकर उत्पातों का होना असंभव है। इस प्रकार राजा एक वीर के पूछने पर वह मधुर भाषिणी कन्या ने कहा कि हे राजन, सुनिए, मैं अपने दुख का कारण आपको बताती हूँ। विपत्ति न हो तो प्राणी क्यों रोए? मैं अपने रोने का कारण आपको बताती हूँ। आपके राज्य से अन्यत्र एक परम धार्मिक राजा रहते हैं। उनका नाम रेभ्य है। उनकी स्त्री रुक्मरेखा है। राजा को कोई संतान नहीं थी। रानी रुक्मरेखा बड़ी सुंदर, कार्यकुशल, पतिव्रता, संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त थी। पुत्र के अभाव से दुखी होकर उन्होंने राजा रेभ्य से कहा कि हे स्वामिन, मेरे इस जीवन से क्या प्रयोजन है? इस व्यर्थ जीवन को धिक्कार है, क्योंकि संतानहीन वंध्या स्त्री जगत में कभी सुख नहीं पाती। इस प्रकार पत्नी से प्रेरणा पाकर राजा रेभ्य उत्तम पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए तैयार हुए। उन्होंने यज्ञ के लिए सभी ब्राह्मणों को बुलाया, विधिवत यज्ञ क्रियाएं संपन्न करी। पुत्र की अभिलाषा से उस नरेश ने शास्त्रोक्त प्रकार से प्रचुर धन का दान दिया। यज्ञ में निरंतर घी की आहुतियां दी जाती थी। अग्निदेव बड़ी तेजी से प्रज्वलित हो रहे थे। उसके बाद यज्ञ से एक सुंदर कन्या निकल आई। वह सभी शुभ लक्षणों से पूर्ण थी। जब वह मनोहर कन्या अग्नि से प्रकट हो गई, तब होता ने उसे अपने पास बैठा लिया। उसके बाद वे उस सुंदर कन्या को लेकर राजा रेभ्य से कहा कि हे राजन, इस पुत्री को ले लो। यह सभी उत्तम लक्षणों से युक्त है। हवन करते समय अग्नि से इसकी उत्पत्ति हुई है। यह ऐसी जान पड़ती है मानो मणियों की कोई लड़ी हो। जगत में यह कन्या एकावली के नाम से प्रसिद्ध होगी। पुत्र की तुलना करने वाली इस कन्या को पाकर तुम सुखी हो जाओ। हे राजन, भगवान विष्णु ने ही तुम्हें यह कन्या प्रदान करी है। होता की बात सुनकर राजा रेभ्य ने उस सुंदर कन्या को देखा। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे गोद में उठा लिया और अपनी पत्नी रुक्मरेखा को सौंप दिया।
देते समय उन्होंने कहा कि हे सुबगे, तुम इस कन्या को पुत्री रूप में स्वीकार करो। मन को मुग्ध कर देने वाली उस कन्या की आंखें कमल के समान सुंदर थी। उसे पाकर रानी रुक्मरेखा के मन में बड़ा आनंद पैदा हुआ। वे ऐसे सुखी हुई मानो पुत्र ही पैदा हुआ हो। जात कर्म आदि सभी शुभ मांगलिक कार्य किए गए। यज्ञ के अंत में राजा ने ब्राह्मणों को बहुत सी वस्तुएं और धन आदि दान में दिया। राजा रैब्य के हर्ष की सीमा नहीं थी। पुत्र के सयाने होने से जैसे प्रतिदिन माता को हर्ष होता है, रानी रुक्मरेखा को भी वैसे ही आनंद का अनुभव हो रहा था। उस समय पुत्रवती रानी के मन में हर्ष का पार नहीं था। राजा के महल में ऐसा उत्सव मनाया गया जैसे पुत्र का ही जन्म हुआ हो। हे सुभद्रे, मैं उन्हीं राजा रैब्य के मंत्री की कन्या हूँ। मेरा नाम यशोवती है। मैं और एकावली दोनों समान उम्र की हैं। महाराज रैब्य ने राजकुमारी के साथ खेलने के लिए मुझे नियुक्त कर रखा था। एकावली सदा मेरे साथ ही रहती थी। हम दोनों रात दिन प्रेम पूर्वक इधर उधर घुमा करते थे। एकावली जहाँ सुगंधित कमल दिखाई पड़ते वह वहाँ चली जाती थी। कहीं भी उसे सुख नहीं मिलता था। तब एक बार की बात है, गंगा के तट पर बहुत दूर कमल खिले हुए थे। राजकुमारी सखियों के साथ मेरे साथ वहां घूमने चली गई। तब मैंने महाराज रैब्य से कहा कि हे महाराज, आपकी लाडली कन्या एकावली कमलों को देखती हुई बहुत दूर निर्जन वन में चली जाती है। इससे राजा रैब्य ने अपनी कन्या को दूर जाने के लिए मना कर दिया। साथ ही उन्होंने घर पर ही बहुत से जलाशय तैयार करवाए जिनमें कमल लगवा दिए। अब महल में ही जलाशय में कमल खिल गए थे। इतने पर भी कमलों में आसक्ति होने के कारण राजकुमारी बाहर वहीं जंगल में उस स्थान पर चली जाती थी। हमारे साथ रक्षकों की सेना भी होती थी। मैं और दूसरी सखियां हम साथ रहते थे। तब एक बार की बात है, राजकुमारी एकावली प्रातःकाल अपनी सखियों के साथ महल से निकल पड़ी। उसके ऊपर चंवर ढुलाते हुए जा रहे थे। रक्षकों की सारी सेना हमारे साथ थी। उस सुंदर राजकुमारी के साथ साथ सभी चल रहे थे। सभी रक्षकों के पास अस्त्र शस्त्र थे। वे आयुधों से सुशोभित थे। मैं भी उसके साथ थी। सुंदर कमल देखकर मनोरंजन के लिए राजकुमारी रोज वहां जाती थी। साथ ही बहुत सी सखियां थीं। जब मैं और एकावली खेलने में व्यस्त थे, तभी वहां एक प्रचंड दानव आ पहुंचा। उसका नाम कालकेतु था। बहुत से राक्षस उसके साथ थे। राक्षसों की भुजाएं परिध, तलवार, गदा, धनुष, बाण, तोमर से सुशोभित थे। राजकुमारी एकावली का रूप बड़ा ही मनोहर था। उस दुष्ट कालकेतु की आंखें राजकुमारी पर पड़ गई। हे राजन, उस समय मैंने एकावली से कहा कि हे कमल लोचने, देखो यह कोई दानव आ रहा है। अतः हम लोग रक्षकों के बीच में भाग चलते हैं। यो विचार करके सखी एकावली और मैं भयभीत होकर तुरंत भागने लगे। अस्त्र शस्त्र लिए सैनिक खड़े हो गए। दैत्यों और सैनिकों के बीच युद्ध शुरू हो गया। कालकेतु ने हाथ में विशाल गदा उठाई और वह दौड़कर पास आ गया। उस दानव के प्रभाव से सारे रक्षक दूर हट गए। फिर तो कमल नयनी एकावली उस राक्षस के हाथ लग गई। उस समय राजकुमारी के हृदय में अत्यंत आतंक छा गया। उसका शरीर कांप रहा था। वह रोने लगी। मैंने उस दानव कालकेतु से कहा कि तुम राजकुमारी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। परंतु उस दानव ने मेरी एक नहीं सुनी। वह एकावली को उठा कर के ले गया। वह दानव अपने राक्षसों के साथ राजकुमारी एकावली को उठाकर अपने नगर में चला गया। कालकेतु के अधिकार में पड़ी हुई मेरी सखी राजकुमारी रो रही थी। उसे देखकर मैं भी रोने लगी। कालकेतु उसे जहाँ ले जाता था मैं भी वहीं चली जाती थी। मेरा अभिप्राय था कि जैसे भी हो रोती हुई सखी को मैं धैर्य बंधा सकूं। उधर कालकेतु ने प्रीति प्रदर्शित करते हुए मुझसे कहा कि हे चंचल नेत्र वाली, तुम्हारी सखी एकावली डर गई है। तुम उसे आश्वासन देकर मेरा संदेश कहो कि हे प्रिय, मेरा नगर स्वर्ग के समान सुखदायी है। अब तुम उसके समीप आ गई हो, मैं तुम्हारा दास बन गया हूँ। उस कालकेतु राक्षस ने मुझसे कहा कि तुम अपनी सखी को समझाओ कि वह मेरे साथ विवाह कर ले। मैं उसे बड़े सुख के साथ रखूंगा। मेरे राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरे पास भी धन की कोई कमी नहीं है। बहुत बड़ी दानव सेना मेरे साथ है। जब यह बात एकावली को पता चली तो वह बहुत दुखी हुई। तब एकावली ने एक दिन मुझसे एकांत में कहा कि राजकुमार हे बड़े ही भाग्यशाली पुरुष हैं।
उन्हीं के साथ मेरा विवाह करने के लिए पिताजी ने निश्चय कर लिया है। मैं अपने मन में उन्हें वरण कर चुकी हूँ। अब मैं किसी दूसरे को पति नहीं बनाऊंगी। हमारा यह शास्त्रीय सिद्धांत तुमसे छिपा नहीं है। पिता कन्या को जिसे सौंपना चाहे उसी को कन्या अपना पति बनाए। कन्या सदा के लिए परतंत्र है, अपनी इच्छा से वह कभी भी कुछ भी नहीं कर सकती। हे राजन, एकावली के इस प्रकार कहने पर दुरात्मा कालकेतु अपने निश्चय से नहीं डिगा। हे राजन, जब कालकेतु को इस बात का पता चला कि राजकुमारी एकावली किसी एक वीर नाम के राजा से विवाह करने की इच्छुक है, वह और भी क्रोधित हो गया। वह अनेक प्रकार से मुझे और एकावली को डराने धमकाने लगा। जब उसे इस बात का पता चला तो उसने कठोर पहरा बिठा दिया। उसने बड़े बड़े दैत्यों को हमारी निगरानी करने के लिए लगा दिया। तब एक वीर बोला कि हे कल्याणी, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। उस दुराचारी कालकेतु के नगर से तुम कैसे बाहर आई? मैं इसका रहस्य तुमसे जानना चाहता हूँ। जब उसने बड़े बड़े पहरेदार बिठा दिए तो तुम उनकी नज़र चुराकर कैसे निकली? और मुझे इस बात का भी आश्चर्य हो रहा है कि राजकुमारी के पिता मुझे कैसे जानते हैं। उन्होंने कैसे मेरे साथ अपनी पुत्री का विवाह करने का निश्चय किया? उन्हें मेरा नाम किसने बताया? क्योंकि एक वीर तो मैं ही हूँ। इस नाम का दूसरा और कोई नरेश नहीं है। तुम्हारी सुंदर आंखों वाली सखी मेरे लिए ही बात क्यों कर रही थी? हे भामिनी, तुम मेरे इस संदेह को दूर करो। अगर वह राजकुमारी मेरे लिए ही बात कर रही थी तो मैं उस अधर्मी राक्षस को मारकर अवश्य एकावली को अपनी राजकुमारी बनाऊंगा। तुम यदि कालकेतु का स्थान जानती हो तो मुझे दिखा दो। एकावली के पिता राजा रेभ्य को तुमने ये समाचार जाकर क्यों नहीं कहा? तुम्हारी राजकुमारी इतना कष्ट सह रही है। जिसकी ऐसी प्यारी कन्या का अपहरण हो गया हो, वह राजा, उसके माता पिता कैसे चुप बैठे हैं? मुझे इसका भी महान आश्चर्य हो रहा है। उन्होंने अपनी कन्या को राक्षस दैत्य से छुड़ाने का यत्न क्यों नहीं किया? यह सारी बातें जानकर राजा रेभ्य चुप क्यों बैठे हैं? वे शक्तिहीन हो गए हैं या फिर वे लड़ाई से डरते हैं या मृत्यु से डरते हैं? इसका भी कारण बताओ। अब यह सब कुछ जानने की मेरी अभिलाषा हो रही है। अब मैं उस कन्या को संकट से छुड़ाने की चेष्टा करूंगा। तब यशोवती बोली कि हे राजन, मैं बचपन से ही भगवती जम्बा के बीज मंत्र का ध्यान पूर्वक जाप करती हूँ। एक सिद्ध ब्राह्मण की कृपा से मुझे ये मंत्र प्राप्त हुआ था। मैं जब कालकेतु के बंदी गृह में थी तब वहाँ मैंने इस बीज मंत्र का चिंतन आरंभ कर दिया। यो प्रचंड पराक्रमी देवी चंडी की आराधना मैं निरंतर करती रहती हूँ। उपासना करने पर भगवती बंधन से मुक्त कर देती है, यह निश्चित है। भक्तों पर कृपा करने वाली वे शक्ति देवी सब कुछ कर देती है। जो अपनी सामर्थ्य से जगत का सृजन और पालन करती है। वे भगवती निराकार और निराश्रय है। वे सर्व रूपमयी है एवं सर्वव्यापक है। मैं ऐसा मन में सोचकर, जो विश्व की अधिष्ठात्री है, जिनका कल्याण में सौम्य विग्रह है, जो लाल रंग के वस्त्र धारण किए रहती है, जिनकी आंखों में लालिमा झलकती है, उन भगवती जगदम्बा का ध्यान करने लगी। मन ही मन भगवती के रूप का स्मरण करके बीज मंत्र का जाप करने लगी। समाधि लगाकर देवी की उपासना में 1 महीने तक बैठी रही। फिर तो मेरी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवती चंडिका ने स्वप्न में आकर मुझे दर्शन दिया। उन्होंने अमृतमयी वाणी से मुझे कहा कि बेटी सो रही है या जाग रही है, उठो और अभी गंगा के पावन तट पर चली जाओ। हाँ, एक वीर नरेश वहीं पधारेंगे। उन महाबाहु नरेश का नाम एक वीर है। संपूर्ण शत्रुओं को कुचल देने की उनमें शक्ति है। मुनिवर दत्तात्रेय जी ने मेरे बीज मंत्र को उन्हें भलीभांति अभ्यास करा रखा है। अतः अपार भक्ति के साथ राजा एक वीर मेरी उपासना में निरंतर लगे रहते हैं। उनके मन से मैं कभी अलग नहीं होती। वे सदा मेरी पूजा में संलग्न रहते हैं। संपूर्ण भूतों में एकमात्र मुझे ही देखना उनकी निश्चित धारणा है। मेरी उपासना के सिवा वे और कुछ नहीं जानते। उन्हीं महापति भूपाल के द्वारा तुम्हारा संकट दूर होगा। भगवती लक्ष्मी उनकी माता है। घूमते हुए गंगा के तट पर वे तुम्हें वहीं मिलेंगे। उन राजा एक वीर के हाथों ही कालकेतु की मृत्यु होगी।
इस प्रकार स्वप्न में मुझसे कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। उसी समय मेरी भी नींद टूट गई। स्वप्न की सारी बातें तथा देवी की आराधना की बातें मैंने राजकुमारी एकावली को कही। सुनकर उसका भी मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। अत्यंत संतुष्ट होकर पवित्र मुस्कान वाली उस सखी ने मुझे कहा कि हे प्रिय, तुम शीघ्र वहां पहुंचकर मेरा कार्य सिद्ध करो। भगवती की वाणी अमोघ है, उनकी कृपा से हम दोनों अवश्य ही इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हे राजन, सखी एकावली के यूं प्रेम पूर्वक आदेश देने पर मैंने निश्चय कर लिया, अब उस स्थान पर चलना ही होगा। तब एक वीर राजकुमार ने यशोवती से कालकेतु की नगरी में जाने का रास्ता पूछा। तब यशोवती एक वीर को लेकर कालकेतु की नगरी में पहुंच गई। उन्हें आते देखकर कालकेतु के दूत भय से घबरा उठे, अतः बड़ी उतावली के साथ चिल्लाते हुए वे कालकेतु के पास पहुंचे। उस समय वह दैत्य एकावली के पास बैठकर प्रार्थना कर रहा था। दूतों ने समझ लिया कि हमारा यह स्वामी काम से पीड़ित हो गया है, अतः उससे कहने से क्या लाभ। दूत बोले कि हे राजन, इस कामिनी के साथ आने वाली यशोवती नामक एक स्त्री यहाँ आ रही है, उसके साथ एक राजकुमार और भी है। हे महाराज, पता नहीं वह इंद्रपुत्र जयंत है अथवा शंकर पुत्र कार्तिक है। एक बड़ी भारी सेना को साथ लेकर वह मदमाते हाथी की तरह आ रहा है। हे राजन, अब आप सावधान हो जाइए, युद्ध का अवसर सामने उपस्थित हो गया है। उस देवपुत्र के साथ युद्ध कीजिए अथवा इस कमल नैनी से स्नेह छोड़ दीजिए। हे राजन, शत्रु सेना निकट आ गई है, केवल 3 ही योजन की दूरी पर है। रणदुंदुभियां बजने की आज्ञा दीजिए। दूतों की बात सुनकर कालकेतु क्रोध से बोला कि हे राक्षसों, तुम सब लोग हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर शत्रु के सामने जाओ। राक्षसों को युद्ध की आज्ञा देने के बाद कालकेतु ने नम्रता से एकावली से पूछा कि हे तन्वगी, यह कौन आ रहा है? तुम्हारा पिता है, भाई है या फिर अन्य कोई पुरुष है जो तुम्हें लेने के लिए सेना सहित आ रहा है? इस व्यक्ति का सच्चा परिचय बताने की कृपा करो। संभव है तुम्हारे पिता ने विरह से आतुर होकर तुम्हें लेने आ रहे हैं। मैं यदि जान जाऊंगा कि तुम्हारे पिता हैं तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, उन्हें आदर के साथ घर पर लेकर आऊंगा। रत्न, वस्त्र, सुंदर घोड़े, आभूषण उनके स्वागत में भेंट करूंगा। मेरे घर पर पधारने पर उनका आतिथ्य सत्कार होगा और यदि कोई दूसरा राजा हुआ तो तीखे तीरों से उनके प्राणों को मैं हर लूंगा। ये निश्चय है, मैं तुम्हें यह सत्य कहता हूँ। तब एकावली बोली कि हे महाभाग, इतनी शीघ्रता से यह कौन आ रहा है? मैं नहीं जानती। अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है कि मैं तुम्हारे बंधन में पड़ी हूँ। न ये मेरे पिता हैं न मेरे भाई हैं, दूसरा ही कोई और महान पराक्रमी पुरुष हो सकता है। कालकेतु ने कहा कि ये दूत इस प्रकार कह रहे हैं कि तुम्हारी सखी यशोवती ही इसे साथ लेकर आई है। इस तरह उनकी बातचीत हो ही रही थी कि अन्य दूत कालकेतु के पास आए और बोले कि महाराज, आप कैसे निश्चिंत बैठे हैं? अब शत्रु सेना बिल्कुल निकट आ गई है। आप एक बहुत विशाल सेना के साथ शीघ्र नगर से बाहर भाग जाइए। दूतों की बात सुनकर महाबली कालकेतु तुरंत रथ पर सवार होकर नगर से बाहर भागने को हुआ। इतने में ही प्रतापी एक वीर घोड़े पर सवार होकर सामने आ गया। अब दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया, मानो इंद्र और वत्रासुर की लड़ाई हो रही हो। युद्ध आरंभ होने पर भांति भांति के अस्त्र शस्त्र दोनों एक दूसरे पर चलाने लगे। तभी एक वीर ने कालकेतु के प्राण हर लिए। वह दानव पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो वज्र का मारा हुआ पर्वत हो। कालकेतु की मृत्यु का समाचार पाते ही सभी राक्षस इधर उधर भाग गए। तब यशोवती शीघ्र ही एकावली के पास गई। उसके मन में आनंद भरा हुआ था। उसने मधुर वाणी से एकावली से कहा कि हे सखी, इधर पधारो। देखो, यह दानव महाभाग एक वीर के प्रयास से सदा के लिए सो गया है। ये बड़े बुद्धिमान पुरुष हैं, इन्होंने बड़ी कठिनाई से लड़ाई लड़ी है। इस समय यह राजा एक वीर अत्यंत थक जाने के कारण बाहर द्वार पर विराज रहे हैं। इनके मन में तुम्हें देखने की प्रतीक्षा लगी हुई है, कारण कि तुम्हारे रूप और गुणों की बात ये सुन चुके हैं। हे राजकुमारी, उन परम सुंदर राजकुमार को देखने की कृपा करो। इस परम राजकुमार से तुम्हारे विषय में गंगा के तट पर मैंने सारी बातें कही थी।
बातचीत के प्रभाव से ही ये तुम पर पूर्ण रूप से आसक्त हो गए हैं। तुमको देखने के लिए ये खड़े हैं। यशोवती की बात सुनकर राजकुमारी एकावली के मन में जाने की बात तो जच गई, परंतु अभी वह कुमारी थी, अतः भय से घबरा उठी। उसके मन में संकोच हो गया। उसने सोचा कि मैं एक कुंवारी कन्या कैसे राजकुमार का मुख देखूंगी। यूं वह साध्वी चिंता में व्याप्त हो यशोवती को साथ लेकर पालकी में बैठकर अपने नगर को चली गई। वह द्वार पर पहुंच गई। उसका मुख उदास था, मैली साड़ी थी। विशाल नेत्रों वाली राजकुमारी आ गई। यह देखकर राजकुमार एकवीर ने उससे कहा कि हे तन्वगी, दर्शन दो, तुम्हें देखने के लिए ही मेरे नेत्र प्यासे हैं। एक वीर अत्यंत आतुर था। एकावली लज्जा से गड़ी जा रही थी। यह देखकर नीति की पूर्ण जानकार तथा श्रेष्ठ पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करने वाली यशोवती एकवीर से बोली कि हे राजकुमार, इसके पिता ही तुम्हें इसका हाथ सौंपेंगे। यह राजकुमारी अभी संकोच कर रही है और इसके साथ तुम्हारा मिलन अवश्य होगा। यशोवती की बात धर्मात्मा एकवीर ने सत्य मान ली। अतः यशोवती एकावली को साथ लेकर सेना के सहित राजा रभ्य के स्थान पर पहुंच गए। पुत्री के आने का समाचार सुनकर रभ्य प्रेम पूर्वक मंत्रियों के साथ अगवानी के लिए आए। बहुत दिनों के पश्चात मलिन वस्त्र धारण करने वाली वह पुत्री उन्हें दृष्टि गोचर हुई। फिर यशोवती ने विस्तार पूर्वक सारी बातें अपने पिता को बताई और राजा रानी को बताई। उसके बाद एक वीर और राजा रभ्य का परस्पर मिलन हुआ। राजा उन्हें लेकर महल में गए। शुभ मुहूर्त में विवाह का आयोजन किया गया। विधि विधान से पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। खूब सारा धन दौलत देकर राजा ने एक वीर का सम्मान किया। उसके पश्चात कन्या को विदा कर दिया। इस प्रकार विवाह हो जाने पर महाराज एक वीर के हर्ष की सीमा नहीं रही। अब वे अपने भवन पर पहुंचे। प्रेयसी भार्या एकावली के साथ वे आनंद से रहने लगे। उन्होंने एकावली के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न किया जो कृतवीर्य नाम से विख्यात हुआ। उन्हीं कृतवीर्य के कार्तवीर्य पुत्र हुआ। इस प्रकार हमने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पुत्र एकवीर की संपूर्ण गाथा सुनी। जो कोई भी मनुष्य एकवीर की गाथा को सुनता है वह पुत्र पौत्र और धन धान्य से युक्त होकर इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस तरह आज हमने पुरुषोत्तम मास का 15वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।